सोराब में पाकिस्तानी फौज के कैंप पर कंट्रोल। माय गॉड! 18 फौजी मार दिए गए। माय गॉड! और एक शर्मचार भी मारा गया। क्यों? क्या हुई? बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है कल बाकायदा तौर पे ऑपरेशन बाम का ऐलान किया गया है। माय गॉड! मेरे भाई उस्मान और जाबर आ रहे थे कोयटा से, मेरी पूरी फैमिली बीएलए वाले ले गए उन्हें। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। लेकिन मसला ये है कि बीएलएफ ने जिस तरह ऑपरेशन बाम का आगाज किया है, इस ऑपरेशन के नतायज बड़े खतरनाक निकल सकते हैं। मेरे भाई उस्मान और जाबर आ रहे थे कोयटा से, मेरी पूरी फैमिली बीएलए वाले ले गए उन्हें। पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन बाम का आगाज किया गया है। ये ऑपरेशन बाम जो है वो दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है इसका आगाज किया गया है और कल रात को एक बड़ा ही खौफनाक वाकया जो है वो पेश आया है। पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय प्रॉक्सी है, फितनतुल हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है, बीएलएफ 17 हमले हुए हैं मंगल को। जी दोवल दहशतगर्द नेटवर्क्स का मास्टरमाइंड। दोवल डॉक्टराइन खित्ते में आम के लिए बड़ा खतरा है। आप 2 या 3 बसों को रोकते हैं और उसमें फिर दर्जनों मुसाफिरों को उतारते हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़े ग्रुप की ज़रूरत होती है। और इसी तरह इन मिलिटेंट्स ने किया या इन दहशतगर्दों ने किया, नाका लगाया बाकायदा और एक एक मुसाफिर का शनाख्ती कार्ड चेक किया गया। यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत एक और जंग छेड़ चुका है, जिसका ऐलान किया गया इस खबर के जरिए, और जो है बंदूक बीएलए के कंधे पे रखी गई। अजीत डोवल एक नया कैरेक्टर नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के मामलात के अंदर। ये 6 साल पाकिस्तान में इंटेलिजेंस पोजीशन के ऊपर इस्लामाबाद में काम कर चुका है और 6 साल में इसकी ऐसी कामयाबी थी और इतना कामयाब था और इतना यानी मकबूल भी था पाकिस्तान के हलकों के अंदर, पाकिस्तानी जहाँ पर ये सोशल हल्का। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान जब भी सांस लेता है उसके पास एक नई मुसीबत आ जाती है। तो दोस्तों, हुआ ये कि अभी कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बचा ही था कि अभी बीएलए ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया और बलूचिस्तान को पूरा फ्री करने के लिए मांग कर दी है। और दोस्तों, एक ही दिन के अंदर 17 अटैक हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर बीएलए की तरफ से, जिसमें दोस्तों 18 से ज्यादा लोग मरे और 12 से 13 करीब उनके आर्मी वाले हैं और बाकी हैं जो जिहादी थे उनको भी निपटा दिया गया बीएलए ने। और दोस्तों, इस खबर से पाकिस्तान ने ट्रिगर कर दिया है भारत की तरफ से। वो कह रहा है कि ये सारा काम भारत का है, भारत बढ़ावा दे रहा है बीएलए को, तभी जाके बीएलए ये एक्शन ले रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बर्बाद करने की जो मंशा थी भारत की, वो बीएलए से करवा रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1500 दहशतगर्द हैं, 78 साल से तुम हिजड़ों से खत्म क्यों नहीं हुए? ये मेरा ये सवाल है। खड़ा होके वो पागल शख्स बोलता है तुम 1500 लोग हो, तुम ले जा सकते हो, और 1500 लोग ही तुम 78 साल से लड़ रहे हो, तुमसे खत्म नहीं हुए। फिर तो तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी अगर नहीं मिल रहा तो लाहौर की सड़कें भरी हुई थी पानी से, वहीं डूब मरते। गदर में पाकिस्तानी फोर्सेस के बड़े कैंप पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है। इस हमले में 18 पाकिस्तानी फौजी मारे जाने की इतला है और बीएलए का एक संचार भी इसमें शहीद हुआ है। कैंप के ऊपर कब्जे के दौरान 11 फौजी मारे गए और 7 जो है वो फौजी उस वक्त मारे गए जब 12 गाड़ियों का इमदादी काफिला जो है इस कैंप की मदद के लिए आ रहा था। इस पर घात लगाकर पहले से बैठे हुए बीएलए के संचारों ने हमला किया। इस तरह कुल मरने वालों की तादाद जो है यहाँ पे कैंप में सोराब में ये 18 है, जबकि 11 के जख्मी होने की इतला है। इसके अलावा बड़ी तादाद में बलोच कर्मचारियों ने, जो बीएलएफ से शायद उनका ताल्लुक है, आरसीडी हाईवे पर बेला और वड के दरमियान जो चेक पॉइंट कायम की और वहां गाड़ियों को रोका गया, अभी भी रोका जा रहा है। स्नैप चेकिंग और मुसाफिरों की तलाशी हो रही है। लाहौर से कोयटा जाने वाले एमआई इंटेलिजेंस के लोगों की 9 लाशें सारा ढाका से मिली हैं, जिनको कर्मचारियों ने बसों से उतारकर गोली मार दी है। ये मुख्तलिफ बसों में
सवार होकर पंजाब फरार हो रहे थे। इसके बारे में जो फॉलो अप मेरे पास है इसको डबल चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो ये है कि मूसा खेल, मेख्तर और खजूरी के दरमियान बलोच कर्मचारियों की जो नाकाबंदी है उसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ बसों से मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI से ताल्लुक रखने 9 अफराद को शनाख्त के बाद उतार कर हलाक किया गया है। तो ये दोनों खबरें जो मैंने आपको बताई हैं 9 अफराद के हवाले से, ये मुझे एक ही वाकया दिखता है कि ये एक ही वाकये को 2 दफा रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा नाजरीन, BLF का बयान भी हमारे सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बाम के 80% मकासद हासिल कर लिए गए हैं, मुहिम जारी है। जैसा मैंने आपको बताया 70 हमले 24 घंटे। बहुत से अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, लेकिन अब BLF बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो स्पोक्स पर्सन है गुहराम बलोच, उन्होंने आकर एक दावा किया। उन्होंने कहा विद इन 24 आवर्स हमने 50 अटैक्स करवाए हैं बलोचिस्तान के अंदर, मिलिट्री कैंप्स के ऊपर भी, पुलिस आउटपोस्ट के ऊपर भी, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अटैक करवाए हैं। फिर बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली 2 बसेस को हाईजैक किया गया और वहां पर पूछा गया है कि कौन कौन पंजाबी है, उनके ID कार्ड्स देखकर उनको सरेआम कत्ल कर दिया गया है। पहले इन सब के ताने बाने जोड़े जाते हैं। इंडिया के साथ पाकिस्तानी स्टेट का मौकफ देखा जाए तो इन सब ग्रुप्स को कहा जाता है फितना अल हिंदुस्तान। फिर सवाल ये भी उठता है कि ईरान के अंदर अनस्टेबिलिटी इस वक्त बहुत ज्यादा है, वहां के हालात भी ठीक नहीं है। ईरान, इसराइल और US की भी रिसेंटली हमने देखा कि स्ट्राइक्स हुई, आपस में एक दूसरे के साथ छोटी सी जंग छिड़ी थी जिसके बाद सीज फायर हो गया। तो वहां से भी मिलिटेंसी पाकिस्तान आती है। पाकिस्तानी आर्मी ये बार बार दावा करती है कि हम BLF, BLA जितनी भी अलहदगी पसंद जमाते हैं उन सबको खत्म कर देंगे। BLF का अगर हम मौकफ देखें तो उन्होंने ऑपरेशन बाम लॉन्च किया है जिसके मायने है एक नई शुरुआत। उनका ये कहना है अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनेगा, मजीद अटैक्स करेंगे हम, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करके रख देंगे। पाकिस्तान की आर्मी कोशिश कर रही है इन ग्रुप्स को एलिमिनेट करने का, लेकिन वो कौन सी ताकतें हैं जिनके बाद ये BLF, BLA जैसी जमातें बढ़ती चली जा रही हैं? इनके ताने बाने कहाँ से जुड़े हुए हैं? अच्छा, ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा पर्सनली भी ताल्लुक जो है ना वो एजेंसी से है, मोहम्मद एजेंसी से। अभी जो है ना वो तो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, मर्ज हुए, पर जो है ना फिर भी मोहम्मद से है। सो अगर हम अमन अमान की बात कर ले तो अभी एक मरतबा फिर जो है ना मुल्क के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। स्पेशली अगर मैं कल की बात कर लूँ, जिस तरह आपने जो है ना जिक्र करवाए कि 2 बसेस में जो है ना वो कार्ड दिखा रहे थे कि जो है ना इनमें पंजाब से अगर इनकी होती से नहीं CP एड्रेस तो उनके जो है ना हम इसके साथ ये करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल भी आप जो तंजीम की बात अभी आपने की बहुत डिटेल में आपके, कि ये तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे जो रियासती इदारे हैं, क्योंकि उन मतलब जो है ना कितने बंदे होंगे बिल